Something that you something that you something हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर के 1:30 बज रहे और दीपक आ गया यहाँ पर गोबर लेने के लिए। गैया माता बैठी है यहाँ पर। जैसे दीपक आ गया उठकर खड़ी हो गई और यहाँ पर गोबर है और वो मारती है तो दीपक केयरफुली दूर ठहर के ये सारा गोबर उठाकर ले आया है। तो गोबर रख दिया है क्योंकि आज गायवाड़ा बनता है और दीपक अभी नहाने वाला है। तो ये काला सा हांडा लेके घूम रहा है। चूल्हे पर पानी रखा था तो पानी लेकर यहाँ पर बकेट में उड़ेल के हांडा ले जाके रख दे रहा है। तो दीपक कैसे काम चल रहे हैं क्योंकि आज ना क्लीनिंग के काम शुरू कर दिए थे मैंने। आज धनतेरस के दिन इतने दिन हो नहीं पाया। जैसे दीपावली की साफ़ सफाई मेरी होती रहती है डेली साफ़ सफाई, मगर दीपावली की साफ़ सफाई जो है ऊपर वाला जो जीना है वो सारा क्लीन करके मैं आ गई हूँ। तो सुबह किचन के सारे कामों से फ्री होकर जल्दी जल्दी क्लीनिंग के काम करने में लगी थी क्योंकि अब दिन भी नहीं है। आज धनतेरस है, ऐसे दीपावली शुरू हो गई है। तो दीपावली आने से पहले मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है। तो ये सारे काम होने के बाद दीपक जाके गोबर ले आया है। तो गायवाड़ा वगैरह बनेगा, तब तक दीपक भी नहाकर आ जाएगा। तो दीपक नहाकर आ गया है और मैंने गायवाड़ा जो है बना दिया है। आज से 5 दिन गायवाड़ा डेली बनता है, बिल्कुल इस तरह से। गाय के गोबर से इस तरह से गायवाड़ा बनाते हैं, जैसे कृष्ण भगवान, गोपिया और क्या, और ये सब सुबह जल्दी बनता है। जैसे अपनी नित्य पूजा हो जाती है तो गायवाड़ा बनता है, मगर आज मैं अपनी क्लिनिक के कामों में लग गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया है। पूजा मेरी जल्दी हो गई है, गायवाड़ा बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। और गोबर भी दीपक अभी भी ले आया है। जैसे गोबर मिलना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर, तो गोबर यहाँ पर मिल गया। गाय माता आ गई थी तो गोबर ले आया है। तो इस तरह से मैंने गायवाड़ा बना दिया है। पूजा कर ली है, जैसे आटा और हल्दी कुमकुम ये सब छिड़क के फूल चढ़ा के मैंने पूजा कर ली है। धूप अगरबत्ती सब दिखाया है। तो इस तरह से मैंने गायवाड़ा बनाया और आज से 5 दिन डेली गायवाड़ा बनेगा इसी तरह से गाय के गोबर से। तो दीपक ने बहुत सारा गोबर भी ले आया है, ला कर रख दिया है। तो डेली मैं गायवाड़ा बना दूँगी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हो गए थे तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए थे तो सूख चुके अच्छे से। कल बहुत ज़ोरदार बारिश थी, आज सुबह सुबह से ही धूप निकल आई थी। जैसे दीपावली के दिन अच्छे से धूप आ गई, इतने दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो कपड़े वगैरह सूख नहीं पा रहे थे, बहुत ही मुश्किल हो रही थी कपड़े सुखाने में। तो कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। जैसे दीपक आ गया है, ट्रेनिंग पर है दीपक, तो कल ही आ गए। जैसे दीपावली का त्यौहार शुरू हो गया तो दीपक कल आ गए तो बहुत सारे कपड़े ले आया था इकट्ठा कर एक थैला भर के। तो सारे कपड़े मैंने धुल डाले हैं। मुझे लगा ना कि बारिश थमेगी नहीं और कपड़े ऐसे रह जाएंगे, एक बार धुलूँगी तो 2 दिन फैन की हवा में सुखा दूँगी, तो इसीलिए धुल डाले थे। तो कल तो सूख नहीं पाए बिल्कुल भी। आज मैंने सुबह सुबह ही धूप निकल आई थी बहुत ही अच्छी सी, तो सारे कपड़े सुखा दिए, अच्छे से सूख गए, फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। तो इन सारे कामों से फ्री होकर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी बालूशाही। तो दीपावली का त्यौहार तो शुरू हो गया आज से, और दीपावली के त्यौहार में तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है सबके घर में, जैसे बूंदी के लड्डू, बालूशाही, सूजी के लड्डू, जिनको जो जो पसंद है सारी मिठाइयाँ घर में बना लेते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। जैसे ग्रहण है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो जो हम चीज़ें बनाते हैं तो कहते हैं वो ग्रहण के बाद खाई नहीं जाती है, तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो दीपावली का त्यौहार ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पर बालूशाही बना लेती हूँ। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही बच्चे खा लेंगे, तो बालूशाही वैसे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेज़रमेंट बताऊँ तो 3 कटोरी भर के मैंने मैदा ले लिया है और उसी के मुकाबले मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर के घी ले लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के पानी। तो ये मेज़रमेंट एकदम करेक्ट है। अब हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छे से हम इसे ऐसे गूंद लेंगे। तो हमें जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से आटा नहीं लगाना है, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है। हमें हल्के हाथ से इस तरह से हमें बस आटा को जोड़ लेना है। ज़्यादा जोर लगा के जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाना है। तो ये देखिए परफेक्ट मेरा आटा जो है वो बन चुका है। और ज़्यादा जोर लगा के हमें इसे मसलना नहीं है, बस आटा जोड़ना है इस तरह से। तो ये मेरा बालूशाही का आटा बनकर तैयार हो गया। हम इसे
20 से 25 मिनट ढक कर रख देंगे। तब तक मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। आटा यहाँ पर छन्नी वगैरह कर लिया है, मैदा तो कुछ ज़्यादा ही उड़ गया है, तो मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर ली है। अब हम बना लेते हैं चाशनी। तो 3 कोटरी मैंने मैदा ले लिया था, अब उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 कोटरी भर के चीनी ले लिया है। तो ये देखिए चीनी मैंने 3 कोटरी भर के ले लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले तो हम इस चीनी का जो डब्बा है वो ऊपर रख देंगे, क्योंकि चींटियाँ बहुत जल्दी से आ जाती है और किचन में बहुत ज़्यादा फैला फैला हो जाता है। अगर साथ ही साथ हम चीज़ें लेंगे और साथ ही साथ जगह पर रख देंगे तो ज़्यादा फैली फैली हमारी किचन नहीं होगी और सारी चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहेंगी, तो हमारी किचन भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो साथ ही साथ मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ साथ ही साथ सारी जो सामान मैं ले लेती हूँ, डब्बे वगैरह नीचे वो सारे एलोवेरा में साथ ही साथ लगाती जाती हूँ। इससे हमारे काम जो है जल्दी से निपट जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा हम बाद में टाइम निकालेंगे सब रखने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम हमें देना पड़ेगा। और वैसे भी दीपावली का त्यौहार है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो साथ ही साथ करते जाओ तो कम समय में ही हमारे जो काम है वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाशनी बनने के लिए मैंने रख दी है। अब जब तक चाशनी बनती है तब तक हम यहाँ पर बालूशाही बना लेते हैं। तो इस तरह से राउंड राउंड शेप के मैंने बालूशाही जैसे बना लिया है और उसमें एक होल बना दिया है। तो इसी तरह से हम सारी बालूशाही जो है वो बना लेंगे। और दीपक बेटा है टीवी देखते हैं, वो बिल्कुल भी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। वैसे तो दीपक को बहुत ज़्यादा बालूशाही पसंद है, वो ही बोल रहा था कि मम्मी बालूशाही बना लो। मैं बोल रही हूँ कि जब तक चाशनी बनती है तब तक हम दोनों मिलके बालूशाही बना लेंगे, मगर हेल्प नहीं करनी है बच्चों को। जैसे साफ़ सफाई करने में बहुत हेल्प की दीपक ने, जैसे बाहर का कुछ काम लाना है कुछ रखना है उसमें हेल्प कर देता है, मगर किचन के काम जो छोटे छोटे होते हैं ना उसमें उन्हें बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों को। और दिनेश कॉलेज गया, उसे छुट्टी नहीं मिली, जैसे दीपावली की भी छुट्टी दिनेश को नहीं मिली है। शायद धनतेरस के दिन उसे छुट्टी मिल जाए, आज तो नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाशनी बनकर तैयार है। 2 तारी चाशनी हमें बना लेनी है, थोड़ी सी चिपचिपी। तो यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार है, तो आपको मैं दिखा दूँ। तो इस तरह से ये 2 तारी चाशनी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार की हमें चाशनी बनानी है बालूशाही के लिए। तो अब गैस बंद करेंगे और चाशनी को हम ढक कर रख देंगे, क्योंकि चाशनी पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारी बालूशाही भी बना ली इस तरह से राउंड राउंड शेप की। अब हम बालूशाही को सारे फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, एकदम कड़क हम ऑयल को गर्म करेंगे ना तो बालूशाही हमारी सही से तल नहीं पाएगी, जैसे ऊपर से काली हो जाएगी अंदर से कच्ची हो जाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, बालूशाही जो है आराम आराम से हमें फ्राई कर लेनी है। तो ऑयल थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया है, तो मैंने गैस धीमी कर दी है, कम कर दी है। और इस वाले काउंट पर मैंने पानी रख दिया पापा जी के लिए। पापा जी बाहर गए थे, अभी भी खाना खाने के लिए आ गए हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी रख दिया है। जैसे सुबह के टाइम मुझे याद नहीं रहा कि उनका पानी ख़त्म हो गया, मैंने देखा नहीं है, तो अभी भी मैंने पानी भर के रख दिया। जैसे डेली एक बड़ा सा मग है वो भर के रख देती हूँ, तो दिन भर चलता रहता है। तो पानी गर्म करने के लिए रख दिया। इधर पानी गर्म हो रहा है और इधर मैंने ऑयल में बहुत सारी बालूशाही डाल दी एक साथ ही, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रहा है इसको, तो वही सेटिंग कर रही हूँ। नहीं तो बालूशाही एक बार ऑयल में डालेंगे तो हमें इसे छेड़छाड़ नहीं करनी, बिल्कुल भी इसी तरह से हमें रखना है थोड़ी देर के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर टाइमिंग बताऊँगी तो 7 से 8 मिनट हमें बालूशाही को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, धीमी गैस पे आराम आराम से इसे फ्राई होने देना है। तो आप देख सकते हो एक साइड से अच्छे से सीख चुकी है। जैसे अब 7 से 8 मिनट हो गए, एक साइड से अच्छे से सीख चुकी है। अब हम इसे हल्के हाथ से पलट लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सारी बालूशाही जो है पलट लूँगी और दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें थोड़ा सा आराम आराम से इसे तलने देना है, फ्राई करने देना है। गैस बिल्कुल भी फुल नहीं करनी है, धीमी गैस पे हमें बालूशाही को तरह से तलने में 20 से 25 मिनट टाइम लग जाएगा। तब जाके हमारी बालूशाही जो है एकदम परफेक्ट तल जाएगी, पूरे अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। अगर फुल गैस पे हम जल्दबाजी में बालूशाही तलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाएगी, ऊपर से कालापन आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल भी परफेक्ट ही बन नहीं पाएगी। तो आप देख सकते हो अब 20 से 25 मिनट हो रहे और बालूशाही को गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई पूरे अंदर तक। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हो जैसे मैंने बालूशाही को फ्राई कर लिया है तो एकदम फूल गई है काफ़ी अच्छे से। और मैंने आटा लगाते समय इसमें आधा चम्मच खाने का सोडा डाला था, ये मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पर। तो ये चाशनी जो है हल्की सी गुनगुनी है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है।
जैसे पूरी ठंडी हो जाए तो उसमें ना डालें, थोड़ा सा गर्म कर ले। तो हल्की सी गुनगुनी अब हम इसमें जो बालूशाही मैंने फ्राई कर ली थी वो इसमें छोड़ते जाएंगे हम। और जो दूसरी बालूशाही है वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। जैसे 2 से 3 बैचेस में मैं सारी बालूशाही जो है वो फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अब ऑयल भी थोड़ा सा कम रह गया है। एक साथ मैंने स्टार्ट में बहुत सारी बालूशाही डाली थी, वो सारी फ्राई होने के बाद ऑयल भी कम हो गया है, तो मैंने अभी 2 बैचेस में बालूशाही जो जितनी बची है वो सारी फ्राई कर लूँगी। तो बालूशाही फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमें। जो स्टार्ट में मैंने बालूशाही फ्राई कर ली थी पूरे उसे 25 से 30 मिनट लग चुके थे, तब जाके हमारी बालूशाही जो परफेक्ट तल चुकी थी, तब मैंने चाशनी में उसे छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आधा घंटा मैंने रख दिया है चाशनी में से, तो बालूशाही ने पूरी चाशनी जो है सोख ली है और बालूशाही हमारी अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसमें जो चाशनी वो भर गई है, बालूशाही हमारी फूली फूली सी बन गई है। तो हम सारी बालूशाही निकाल के अलग बर्तन में रख देंगे। इस तरह से मैंने सारी बालूशाही जो निकाल दी है, और जो बची हुई चाशनी है उसमें हम जो बालूशाही हमने फ्राई कर ली थी वो सारी इसमें छोड़ देंगे और अच्छे से इसमें डुबा देंगे और इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी सब्र नहीं है दीपक को, गर्मा गर्म ही बालूशाही खाने के लिए आ गया है। तो बहुत ही अच्छी बालूशाही बनी है। तो दीपक खाकर देख रहा है, बोल रहा है बहुत ही बढ़िया बनी है मम्मी। मुँह में जाते ही घुल रही है। जैसे पूरे अच्छे से जो चाशनी हमने बनाई थी अच्छे से बालूशाही ने सोख ली है, अच्छे से फूल गई है उसमें, और बहुत ही अच्छी एकदम परफेक्ट, जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए इस तरह से हमारी बालूशाही बन गई है। तो ये बालूशाही तो बन चुकी है, सिर्फ एक प्रकार की मैंने मिठाई बना ली और कुछ नहीं बनाया है मैंने। और अब हम कर लेंगे थोड़ी सी सजावट। जैसे आज दीपावली शुरू हो गई है तो घर की सजावट करनी बाकी है। जैसे क्लीनिंग के काम तो मैंने दोपहर में ही कर लिए थे, बालूशाही भी बन गई मिठाई में। अब हम घर की थोड़ा सा घर का डेकोरेशन करेंगे। तो दीपावली तो दियों से ही हमारी जो दीपावली है वो लगती है, जैसे सब तरफ दिए लाइटिंग, इसी से हमारी जो दीपावली है ऐसा लगता है ना कि दीपावली का त्यौहार शुरू हो गया है आज से। तो लाइटिंग लगाना शुरू कर दिया हमने। और ऊपर टावर में दिनेश के पापा ने दोपहर में लाइटिंग लगाकर वो चले गए, वो मैंने ऑन कर दिया है। बस यहाँ पर ग्रिल पर थोड़े से लाइटिंग लगानी बाकी है, तो दीपक वही लगा रहा था, उसका कलेक्शन वगैरह दे रहा था। तो यहाँ पर मेरा दिमाग बंद पड़ जाता है, करंट के कोई काम मुझे नहीं आते हैं, जैसे वायर लगाना जोड़ना ही कुछ नहीं आता है मुझे, तो वो सारा दीपक कर लेगा। मैं यहाँ पर दिए लगा देती हूँ, जो काम मुझे आता है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे दिए ले लिए हैं और हल्की सी थोड़ी सी रंगोली बना दूँगी, क्योंकि आज दिन में बहुत काम हो गए, बिल्कुल भी टाइम मुझे मिल नहीं पाया। जैसे क्लीनिंग के काम हो गए, गाय वाड़ा बना दिया, और बालूशाही बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जैसे शाम ही हो गई मुझे बालूशाही बनाते बनाते। फिर बाद में पूरे घर में झाड़ू लगा दी, भगवान के सामने तुलसी वृंदावन में दिया लगा दिया है, और ये लाइटिंग जो है ग्रिल पर मैंने डाली, कलेक्शन दीपक ने दे दिया है इस तरह से। और फिर बाद में मैंने पूरे घर में दिए जो है प्रज्वलित कर लिए। अब लग रहा है ना दीपावली का त्यौहार जो है शुरू हो गया है। तो इस तरह से टावर पर भी दीपक के पापा ने लाइटिंग लगाकर वो चले गए थे दोपहर में ही, तो ये मैंने ऑन कर दिया है। तो आप देख सकते हो हर तरफ रोशनी है रोशनी, ऐसा लग रहा है ना कि दीपावली का त्यौहार आज से शुरू हो गया है, दियों से ही लगता है। तो मैंने सब तरफ इस तरह से दिए रख दिए, और कोई ज़्यादा डेकोरेशन मैं कर नहीं पाई हूँ, मगर कल मैं अच्छे से डेकोरेशन करके ही ये दिए लगाऊंगी। हल्का सा डेकोरेशन कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें, जैसे दीपावली का फेस्टिवल आता है ना, तो दियों से ही जो है हमारा घर जगमगाना चाहिए, पूरे घर में दिए दिखने चाहिए, और हल्का सा डेकोरेशन भी होना चाहिए। जैसे कोई मूर्ति वगैरह भी मैं रख दूँगी, और तुलसी वृंदावन के सामने में कुछ डेकोरेशन मुझे करना है, मगर कल करूँगी, आज टाइम मुझे मिल नहीं पाया, क्योंकि आज ना बहुत एक्स्ट्रा काम हो गए थे, इसलिए टाइम की कमी की वजह से मैं कोई डेकोरेशन कर नहीं पाई हूँ। खाली दिए मैंने लगा दिए हैं। तो दीपक अब गमलों में पानी दे रहा है, आप देख सकते हो। शाम होते होते बोल रहा था मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, आज बहुत धूप थी, तो थोड़े से पौधे भी सूखे से हो गए थे। और दिनेश अभी भी कॉलेज से आ गया, और इसका मन नहीं था सुबह कॉलेज जाने का, बोल रहा था कि भैया है मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, फिर भी कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तो गया था, अब आ गया है, बोल रहा है कॉलेज आके आ गया हूँ मम्मी, बोल रहा है। तो मैंने बालूशाही तो यहाँ पर बना कर रख दिया, दीपक ने खा भी लिया, अब दिनेश को दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि परफेक्ट हमारी बालूशाही बन चुकी है, इसके ऊपर हल्की सी चीनी की परत भी आई है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हमारी बालूशाही बन चुकी है। तो मैंने दिनेश को देने के लिए निकाल ली है।
दिनेश अभी भी है फ्रेश हो रहा है, तो उसके लिए मैं बालूशाही दे दूँगी। जैसे आप मार्केट से ले आते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बालूशाही बन गई। तो आप बताएं आपको बालूशाही कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। और यहाँ पर मैंने दिए लगा के घर का डेकोरेशन कैसे किया है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा। कल और भी ज़्यादा मैं तैयारी करने वाली हूँ, आज कर नहीं पाई। तो चलिए अभी इस वीडियो को कहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।